दुनिया कभी किसी की राय से नहीं बदलती। दुनिया बदलती है उनसे जो अपनी जिंदगी को आप ही एक मिसाल बना देते हैं। क्योंकि शब्द चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, वे हवा में घुल जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का चरित्र, उसके कर्म और उसकी चुप्पी भी कहानियां सुनाने लगती है। जब इंसान खुद अपने जीवन से रोशनी बन जाता है, तब लोग बिन बुलाए उसकी ओर देखने लगते हैं। शब्द कुछ पलों का साथ देते हैं, लेकिन एक सच्चा उदाहरण पीढ़ियों तक लोगों के भीतर आग जलाए रखता है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी बात कितनी प्रभावशाली है, यह सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी प्रेरणा देती है। कितनी अजीब बात है ना कि हम अक्सर सोचते हैं खुशी बड़े घरों में रहती है, महंगे कपड़ों में, बैंक बैलेंस में, लेकिन जब हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनके चेहरे पर वह सुकून नहीं होता जो एक मजदूर के चेहरे पर देखने को मिल जाता है, तो हमें समझ आता है कि सबसे बड़ा खालीपन अंदर का होता है। वह खालीपन जिसे नोटों की गड्डियां नहीं भर सकती, वह खालीपन जो अपनापन मांगता है, एक सच्ची बातचीत मांगता है, कोई कंधा मांगता है, बस इतना भर। पैसे से दवा आ सकती है, लेकिन प्यार से ही दिल का दर्द ठीक होता है, और यही सबसे बड़ी दौलत है जो नजर नहीं आती। लकीरों की बात करें तो यह कैसी विचित्र होती है। वही लकीर जब माथे पर पड़ती है तो लोग किस्मत कहकर पुकारते हैं, जब जमीन पर खिंच जाती है तो दो भाइयों के बीच सरहद बनकर खड़ी हो जाती है, जब कभी शरीर पर पड़ती है तो जख्म बनकर याद दिलाती है कि कुछ टूटा था, और जब रिश्तों पर यह लकीर खिंच जाती है तो दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर पुल बनाने में उम्र लग जाती है। इसीलिए समझदार वही है जो दीवारें गिराना जानता है, बनाना नहीं, क्योंकि दिलों में अगर जगह हो तो सारी दूरियां मिट जाती हैं। जीवन का एक और गहरा सत्य यह है कि अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, कीचड़ को कीचड़ से कभी साफ नहीं किया जा सकता। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, वैसे ही बुराई का उत्तर बुराई नहीं बल्कि अच्छाई है। कोई तुम पर क्रोध करे तो तुम शांति से जवाब दो, देखना कैसे उसका क्रोध अपनी आग में जलकर राख हो जाता है। कोई नफरत बांटे तो तुम प्रेम बांटो, क्योंकि यह दुनिया कभी युद्ध से नहीं जीती गई, यह हमेशा प्रेम, धैर्य और समझदारी से ही जीती गई है। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब तुम दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि खुद ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलते हो। मनुष्य में जिद नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। जिद अक्सर अहंकार से पैदा होती है, लेकिन दृढ़ता विवेक से। जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी होनी चाहिए। कमजोरी नहीं, दया होनी चाहिए, क्योंकि दया करना सबसे बड़ी ताकत है। और ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि उसमें अहंकार की गंध तक ना हो। असली महानता यह नहीं कि तुमने कितने लोगों को हराया, बल्कि यह कि तुमने कितने लोगों को सम्मान दिया। जो इंसान दूसरों की इज्जत करना जानता है, वही असली बादशाह होता है। उसे किसी ताज की जरूरत नहीं होती, उसका व्यवहार ही उसका तमगा होता है। कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनमें शब्दों की दरकार नहीं होती। वे मौन में भी सारी बातें समझ लेते हैं, जो बिना शिकायत किए सब कुछ सह लेते हैं, जो दूर होकर भी पास का एहसास दिलाते हैं। वही असली रिश्ते हैं। कोई भी दूरी उन्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वे यादों और विश्वास से बने होते हैं। दिलों का रिश्ता कभी टूटता नहीं, भले ही शरीर कितनी ही दूर क्यों ना हो। तुम सोच सकते हो कि वह व्यक्ति साथ नहीं है, लेकिन हर सुबह उसकी सीख तुम्हारे काम आती है। हर रात उसकी बातें तुम्हें सुकून देती हैं। यही रिश्तों की अमरता है। अगर तुम जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि हर बड़ी जीत पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेती है। कोई इमारत पहले जमीन पर नहीं, पहले सोच में बनती है। तुम जो सोचते हो कि तुम कर सकते हो, वहीं तुम्हारी शुरुआत होती है। और जो यह सोच लेता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह संघर्ष शुरू होने से पहले ही हार जाता है। इसलिए अपनी सोच को मजबूत करो, क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी दुनिया। बहुत से लोग पैसे को सबसे बड़ी अमीरी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असली अमीरी तो प्यार में होती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास करोड़ों हैं, लेकिन तुमसे पूछने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं है, तो वह अमीरी तुम्हें क्या देगी? असली सुख तो वह है जब तुम्हारे पास एक सच्चा परिवार हो, दो चार अपने हो
जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े हों, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और रात में चैन की नींद आ जाए। यही असली अमीरी है। और अगर यह सब तुम्हारे पास है तो समझ लो कि तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। स्वार्थ से बने हुए रिश्ते कभी ज्यादा दिनों तक नहीं चलते, क्योंकि एक न एक दिन गणित गड़बड़ा ही जाता है। लेकिन प्रेम से जुड़े रिश्ते, जिनमें लेन देन का कोई हिसाब नहीं होता, वे हर तूफान को झेलकर और मजबूत हो जाते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ रिश्ते उजड़ने के बाद फिर कभी नहीं जुड़ते और कुछ टूटकर भी जुड़ जाते हैं। अंतर सिर्फ उस मिट्टी का होता है जिस पर वह रिश्ता खड़ा हो। जहां सिर्फ फायदा दिखता है, वहां अपनापन नहीं हो सकता, और जहां अपनापन हो, वहां स्वार्थ जैसी कोई चीज होती ही नहीं। श्री कृष्ण ने बहुत गहरी बात कही है। अपने कर्मों का दोष दूसरों पर मत डालो। तुमने जो बोया वही तुम काटोगे। अगर सपने तुम्हारे हैं तो संघर्ष भी तुम्हारा होना चाहिए। यह दुनिया बड़ी सुंदर है, लेकिन यहां रास्ते आसान नहीं दिए गए हैं। इसलिए जब कभी लगे कि बहुत थक गए हो, तो यह मत सोचो कि भगवान ने सिर्फ तुम्हारे साथ अन्याय किया है, बल्कि यह सोचो कि वह तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। बस धैर्य रखना सीखो। जीवन में सबसे बड़ा हथियार धैर्य ही है। देखा है तुमने कभी, एक बीज को अंकुरित होने में कितना समय लगता है? वह अंधेरे में दिनों हफ्तों तक सिर्फ धैर्य रखता है, और फिर एक दिन धरती फोड़कर बाहर आता है। इसलिए जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं होगा। समय हर चीज का उत्तर देता है। वह घावों पर मरहम लगाता है, वह झूठे लोगों के चेहरे खोलता है, वह सच्चे रिश्तों को सोने की तरह तपाकर चमकाता है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया बड़ी चालाक है। लोग धोखा देकर खुद को समझदार समझ बैठते हैं, और जो ईमानदार होते हैं वे भरोसा करके अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी इंसान को अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन सबसे बड़ी जीत सच्चे लोगों की ही होती है। तुम चरित्र को कभी बेचा नहीं जा सकता। संस्कार ही वह चीज है जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करती है। इसलिए अगर दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करे तो बदलने से इनकार कर देना। अच्छा बने रहना, भले ही अकेले क्यों ना पड़े, क्योंकि अकेले रहना बुरा होना से कहीं बेहतर है। कुछ लोग जीवन में सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद आते हैं। वे तुम्हारे पास तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, और जब काम खत्म तो फिर गायब। कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी को ऐसे लेते हैं जैसे वह कोई सस्ती चीज हो, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान सिखाता है कि जहां तुम्हारी कद्र ना हो, वहां से चुपचाप बिना कोई शोर मचाए दूर हो जाना चाहिए। हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी से चले जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। यह मत सोचो कि तुम हार गए, बल्कि यह सोचो कि तुमने खुद को एक बेहतर जगह दे दी। जब कोई इंसान बार बार तुम्हें महसूस कराए कि तुम उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, तो उस रिश्ते को पकड़कर रखना अपने दिल पर जुल्म करना है। क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी तुम्हें अपनी अहमियत साबित करने नहीं देते। वे बिना कहे ही सब कुछ समझा देते हैं। एक सच्चा दोस्त या एक सच्चा साथी कभी तुम्हें यह सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि तुम उसके लिए क्या हो। उसके हाव भाव, उसकी बातें, उसका समय सब कुछ बयां कर देता है। इसलिए उन रिश्तों में रहो जहां तुम होने के लिए स्वीकार हो, सहने के लिए नहीं। याद रखना, इस दुनिया में सब कुछ बदलता है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख, कभी करीबी है तो कभी अकेलापन। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी तुम्हें बेवजह फूला ना सके, और किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी चैन को छीन न सके। तुम अपने सहारे खड़े होना सीखो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम अपने अंदर उस शांति को बसाओ जो किसी के आने जाने से प्रभावित ना हो। इस दुनिया में वही इंसान सच में आगे बढ़ता है जो समय के साथ खुद को ढालना, बदलना, सुधारना सीख जाता है। क्योंकि जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, वे सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। इंतजार उनका दोस्त होता है जो कभी उनके दरवाजे पर नहीं आती।
और जो लोग अपने कर्म पर भरोसा करते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिख डालते हैं। हर सुबह वे नया पन्ना लिखते हैं, हर रात उसे पढ़ते हैं और अगली सुबह और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। तुम भी वही बनो, भाग्य के गुलाम नहीं बल्कि कर्म के सृजनहार। अगर कोई तुम्हें ताना मारते हुए कहे कि तुम्हारी क्या औकात है तो उससे बहस मत करना, अपना समय मत बर्बाद करना, बस चुपचाप अपनी मेहनत में लग जाना। अपने चरित्र को ऐसा संवारना कि लोग देखते रह जाएं। अपनी सफलता को इतना ऊंचा ले जाना कि एक दिन वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने में लगे थे तुम्हारा उदाहरण देने लगे। यही सबसे बड़ा बदला है, बदला नहीं बल्कि बनकर दिखाना। इसलिए कभी किसी की नकारात्मक बातों को अपने अंदर मत बैठने देना, उसे हवा में उड़ने देना और खुद अपने रास्ते बनाते रहना। और अंत में यह हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है बल्कि मन की शांति है। जब तुम्हारा मन शांत है तब तुम सही फैसले ले सकते हो। सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि तुमने दूसरे को हरा दिया बल्कि यह कि तुम खुद के बेहतर संस्करण बन गए। रोज थोड़ा बेहतर बनना, कल से थोड़ा ज्यादा समझदार, थोड़ा ज्यादा दयालु। और सबसे बड़ी सफलता तो वह है जहां तुम एक अच्छे इंसान बने रहो, जहां तुमने अपना इंसान होना नहीं छोड़ा और साथ ही दूसरों के लिए इंसानियत का उदाहरण बने रहे। क्योंकि अंत में लोग यह नहीं भूलते कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह भूलते नहीं कि तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही तुम्हारी असली पहचान होगी और इस पहचान को बनाना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। तो चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ एक और चेहरा या एक मिसाल? यह बात और भी गहराई से समझो कि दुनिया राय से नहीं, उदाहरण से बदलती है। राय तो हर कोई देता है। सड़क पर खड़ा कोई भी व्यक्ति तुम्हें बता सकता है कि दुनिया को कैसे सुधारना चाहिए, देश को कैसे चलाना चाहिए, रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। पर राय सस्ती होती है, वह बारिश के पानी की तरह है, जितनी आसानी से आती है उतनी ही आसानी से सूख भी जाती है। लेकिन एक उदाहरण वह बरगद का पेड़ है जो सैकड़ों साल तक छाया देता है। जब महात्मा बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा तो उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था, उन्होंने बस अपना वैभव छोड़ा, एक भिक्षु का वस्त्र पहना और सत्य की खोज में निकल पड़े। उस एक कदम ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। कोई तुमसे पूछे कि सच्चा त्याग क्या है तो उसे बुद्ध का वह चुपचाप महल छोड़कर निकल जाना याद दिलाना। इसलिए यदि तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो तो पहले खुद वह बनो जो तुम दूसरों को बताना चाहते हो। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे कामों की ईमानदारी, तुम्हारे संघर्ष की कहानी, यही वे चीजें हैं जो लोगों को चुप करा देती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब इस बात पर और गहराई से विचार करो कि खालीपन क्या होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी यह सोचते हैं कि अगर उनके पास एक और जीरो बैंक बैलेंस में जुड़ जाए, एक और गाड़ी गैरेज में खड़ी हो जाए, एक और बंगला हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और जब वह दिन आता भी है तो वे पाते हैं कि अंदर का सन्नाटा और भी बढ़ गया है, क्योंकि खालीपन को भरने के लिए भराव की नहीं, समझ की जरूरत होती है। यह वह खालीपन है जो बचपन में न मिली एक मां की गोद से आता है, वह खालीपन जो एक असफल प्यार से बनता है, वह खालीपन जो दोस्तों के धोखे से पैदा होता है। और यह सब पैसे से नहीं भरता। मैंने एक अमीर आदमी को देखा है जिसके पास 3 मर्सिडीज थीं, पर रात को उसे नींद नहीं आती थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा उससे बात नहीं करता था। और मैंने एक मजदूर को देखा है जो रात को अपनी पत्नी के कंधे पर सिर रखकर खर्राटे लेता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी थकान कोई समझता है। असली धन वह है जो तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े, बल्कि जो तुम्हें बिना मांगे मिल जाए। वह एक छोटा सा हाथ है तुम्हारा हाथ थामने को, एक आवाज है जो कहती है चिंता मत कर, मैं हूं। लकीरों का खेल और भी गहरा है जब हम इसे जीवन के रोजमर्रा के सत्य से जोड़कर देखते हैं। सोचो, तुम्हारे माथे पर जन्म से जो लकीरें हैं, क्या वे सच में तुम्हारा भविष्य तय करती हैं?
या तुम खुद अपने फैसलों से नई लकीरें गढ़ते हो? और फिर वही तुम जब जमीन पर एक लकीर खींच देते हो तो कहते हो, यह मेरी जमीन है, तुम उस पार नहीं जा सकते। इस लकीर ने परिवारों को बांटा है, देशों को तोड़ा है और कितने खून के आंसू बहाए हैं। फिर वही तुम जब अपने शरीर पर कोई लकीर खिंचवाते हो, चाहे वह सर्जरी का निशान हो, चाहे कोई दुर्घटना का घाव, तो रोते हो, पीड़ा में चिल्लाते हो। और जब बात आती है रिश्तों की, तो तुम एक छोटी सी लकीर, एक अनकही बात, एक छोटा सा झूठ, एक गलत फहमी को दीवार बना देते हो। एक बार मैंने दो भाइयों को देखा जो एक ही कमरे में रहते थे, एक ही रसोई में खाना खाते थे, पर एक दिन एक ने दूसरे से कह दी एक कड़वी बात। उस दिन के बाद वे एक ही घर में 10 साल तक रहे, पर एक दूसरे से बात नहीं की। वे एक ही पानी के गिलास का इस्तेमाल करते थे, पर उनके दिलों के बीच एक ऐसी लकीर थी जो हिमालय से भी ऊंची और गहरी थी। इसलिए समझदार वही है जो हर लकीर से पहले रुकता है और सोचता है, क्या यह लकीर सच में बनानी जरूरी है? क्या इसे मिटाने का कोई रास्ता नहीं? और यह मत भूलना कि अंधेरे को अंधेरे से कभी नहीं हराया जा सकता। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जब तुम किसी से नफरत करते हो, तो वह नफरत सबसे पहले तुम्हें अंदर ही अंदर जलाने लगती है। तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी आवाज में कड़वाहट आ जाती है। तुम वह इंसान नहीं रहते जो पहले थे, जबकि सामने वाला शायद तुम्हारी नफरत से बेखबर मौज मस्ती कर रहा है। तो तुम किसे नुकसान पहुंचा रहे हो? खुद को। दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है नेल्सन मंडेला। उन्होंने 27 साल जेल में काटे। उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, पर जब वे बाहर आए तो उनके दिल में उन जल्लादों के लिए कोई नफरत नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर मैं नफरत छोड़कर बाहर नहीं आता तो मैं अभी भी जेल में ही होता। यही असली आजादी है। क्रोध से तुम कुछ पल के लिए जोर से चिल्ला सकते हो, पर धैर्य से तुम सदियों तक राज कर सकते हो। प्रेम से तुम उस दुश्मन को भी अपना बना सकते हो जो कभी तुम्हें मिटाना चाहता था। यह कोई कविता नहीं है, यह जीवन का यांत्रिक सत्य है। जैसे ठंडी हवा गर्म हवा को हराती है, वैसे ही सद्भावना कठोरता को। चरित्र पर थोड़ा और बात करते हैं। जिद और दृढ़ता का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जिद अंधी होती है, वह कहती है मुझे यही चाहिए, चाहे गलत हो या सही। दृढ़ता समझदार होती है, वह कहती है मुझे सही तक पहुंचना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जिद में अहंकार छिपा होता है, दृढ़ता में विनम्रता। एक बार की बात है, एक संत के पास एक धनवान आया और बोला, महाराज, मैं बहुत दृढ़ हूं। मैंने तय कर लिया है कि मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। संत ने मुस्कुराकर कहा, वह दृढ़ता नहीं, लालच है। दृढ़ता तो यह है कि तू रोज 1 घंटे ध्यान कर, चाहे तुझे नींद ही क्यों ना आ रही हो। दृढ़ता यह है कि तू किसी के सामने अपनी गलती मान ले, चाहे तेरा अहंकार कितना ही चीखे। असली महानता यह नहीं कि तुम कितने ऊपर चढ़ गए, बल्कि यह कि तुमने चढ़ते समय कितनों का हाथ थामा। तुम्हारा ज्ञान तभी पूरा होता है जब वह दूसरे के काम आए, नहीं तो वह किताबों का कीड़ा होना है, संत नहीं। रिश्तों की नाजुक डोर पर और चलते हैं। शब्दों से न निभने वाले रिश्ते ही असली होते हैं। समझो, एक मां अपने बच्चे को चुपचाप खाना खिलाती है, चुपचाप उसकी किताबें बांधती है, चुपचाप रात भर जागती है जब बच्चा बीमार हो। वह कभी यह नहीं कहती, देख मैं तेरे लिए कितना कर रही हूं। पर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे हर रोज वह चुप्पी याद आती है। ठीक वैसे ही एक सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हारे बुरे से बुरे समय में तुम्हारे बगल में बैठा हो और कुछ न कहे, बस चुप्पी से तुम्हारा हाथ थामे रहे। वह तुम्हें कोई उपदेश नहीं देगा,
कोई समाधान नहीं बताएगा, बस अपनी मौजूदगी भर से कहेगा, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। ये रिश्ते समय के हर तूफान में बचे रहते हैं, क्योंकि ये अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि कर्तव्य और प्रेम पर टिके होते हैं। जब दूरी आती है तो ये दूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाते, बल्कि इसे और मजबूती में बदल देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सच्चा प्रेम शरीरों के मिलने का नाम नहीं बल्कि आत्माओं का एक हो जाना है। खुद पर विश्वास, यह तो मानो जीवन की जड़ है। बिना इसके तुम वैसे ही हो जैसे बिना जड़ का पेड़। दिखने में भले ही बड़ा लगो, पर पहली ही आंधी में गिर जाओगे। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो तो एक ऊर्जा तुम में संचार होती है। दुनिया उस ऊर्जा को देखती है और फिर दुनिया तुम पर विश्वास करने लगती है। स्टीव जॉब्स ने गैरेज में कंप्यूटर बनाने शुरू किए थे, जब दुनिया यकीन नहीं करती थी कि एक कंप्यूटर घर घर जाएगा, पर उसे खुद पर पूरा यकीन था। और आज एप्पल ने दुनिया बदल दी। पर यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि खुद पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम अंधे हो जाओ। मतलब यह है कि तुम अपनी क्षमताओं को जानो और फिर उन्हें निखारने में कोई कसर न छोड़ो। असफलता आएगी, बार बार आएगी, पर जो खुद पर विश्वास करता है वह असफलता को सीढ़ी बना लेता है। जो नहीं करता वह असफलता को अपनी कब्र खोदने का फावड़ा बना लेता है। असली अमीरी के बारे में मैं तुमसे एक छोटी सी कहानी कहता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। उसके पास विदेशों में फैक्ट्रियां थीं, करोड़ों की संपत्ति थी, पर उसका इकलौता बेटा नशेड़ी हो गया था। पत्नी ने तलाक ले लिया था। वह अपने ही बंगले में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके पास खाने के लिए सोने के बर्तन थे, पर उसे भूख लगती थी तो खुद खाना बनाने कोई नहीं था। दूसरी तरफ उसी शहर में एक चपरासी रहता था। उसकी तनख्वाह बमुश्किल 10,000 रुपए थी, पर शाम को वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ छत पर बैठकर हंसता खेलता था। उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसके पास वह सब कुछ था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सच्ची मुस्कान, हंसता हुआ परिवार, चैन की नींद। अब बताओ, सच्चा अमीर कौन था? असली अमीरी महंगी कारों की चाबियों में नहीं बल्कि अपनों की चाबी में होती है, जो तुम्हारे दिल के दरवाजे को खोल सके। स्वार्थ पर बात करें तो यह एक ऐसा कीड़ा है जो रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी को बाहर से पूरा रखती है पर अंदर से चूर चूर कर देती है। स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता तब तक ही चलता है जब तक दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए। जैसे ही एक पक्ष कमजोर पड़ता है या उसकी जरूरत खत्म होती है, वह रिश्ता टूट जाता है। और सबसे दर्द यह होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब यह टूटा। तुम सोचते रह जाते हो कि अभी तो सब ठीक था। प्रेम से बना रिश्ता इसके बिल्कुल उलट होता है। प्रेम में कोई तेरा मेरा नहीं होता। प्रेम में सिर्फ हम होता है। जब तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसकी खुशी तुम्हारी खुशी होती है, उसका दर्द तुम्हारा दर्द होता है। प्रेम तब भी देता है जब लेना कुछ बचता ही नहीं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक मां अपने बच्चे को भूखा रखकर खुद खा ले, या सूरज बिना कुछ लिए हर सुबह अपनी रोशनी बांट दे। वही रिश्ते तूफान के बाद और मजबूत होते हैं, क्योंकि तूफान उनके भीतर के स्वार्थ को उखाड़ फेंकता है, और जो बचता है वह सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम होता है। श्री कृष्ण की उस वाणी पर थोड़ा ठहरते हैं। अपने कर्मों का दोष दूसरों पर मत डालो। यह सुनने में जितनी सरल है उतनी ही गहन है। हमारी आदत हो गई है कि जब कुछ गलत होता है तो हम तुरंत कोई बहाना खोज लेते हैं। समय खराब था, उसने मुझे उकसाया, परिस्थितियां ठीक नहीं थीं। पर सत्य यह है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे पास एक छोटा सा चुनाव होता है। कैसे प्रतिक्रिया देनी है, वह चुनाव तुम्हारा कर्म है, और उस कर्म का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ता है, भले ही तुम चाहो या न चाहो। इसलिए
यदि तुम्हारे सपने सचमुच तुम्हारे हैं तो उनके लिए संघर्ष भी तुम्हारा होना चाहिए। तुम किसी और को अपना जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यह कठोर लग सकता है, पर यही तुम्हें शक्ति देता है, क्योंकि जब तुम यह मान लेते हो कि तुम स्वयं अपने जीवन के मालिक हो, तो फिर तुम वह बदलाव ला सकते हो जो कोई और नहीं ला सकता। धैर्य की शक्ति को हम कितना भी कम आंकें, वह हर युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होता है। कोई भी बड़ी उपलब्धि देख लो, उसके पीछे धैर्य की एक लंबी कहानी है। रातों की नींद हराम करके पढ़ने वाला विद्यार्थी, वर्षों तक ट्रेनिंग करने वाला खिलाड़ी, अपनी कला को निखारने में दशकों लगा देने वाला कलाकार, सबने धैर्य रखा। और सबसे मुश्किल धैर्य तब आता है जब तुम सब कुछ ठीक कर चुके हो, फिर भी परिणाम नहीं आ रहा हो। तब लगता है कि अब बस कर देना चाहिए। तभी वह आखिरी घंटा होता है जब सबसे अधिक धैर्य चाहिए। एक किसान बीज बोता है और फिर रोज पानी देता है, खाद देता है, खरपतवार निकालता है, पर पेड़ में फल आने में सालों लग जाते हैं। उन सालों में वह बैठा नहीं रहता, वह अपना काम करता रहता है, बस धैर्य के साथ। ठीक वैसे ही तुम्हें भी जीवन में कर्म करते रहना है और फल की चिंता किए बिना धैर्य रखना है। समय कभी बेकार नहीं जाता, हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ सिखा जाता है, बस तुम उसे सीखने का धैर्य रखो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे लोग आते हैं, जब उनकी कोई मुसीबत आती है तो वे तुम्हें फोन लगाते हैं, यार मुश्किल में हूं, कुछ कर। और जब उनकी मुसीबत हल हो जाती है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। उनके संदेशों का जवाब नहीं आता, उनकी ओर से बुलावा नहीं आता। कुछ समय तक तुम सोचते हो कि शायद वे व्यस्त हैं, पर फिर तुम्हें समझ आता है कि तुम उनकी जिंदगी में सिर्फ एक साधन हो, एक एटीएम हो, एक सीढ़ी हो। और यहां तुम्हारा आत्मसम्मान तुमसे कहता है कि अब बस करो। तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने अच्छे हो। जो लोग समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ जाते हैं, जो नहीं समझना चाहते उन्हें बताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सीखो चुपचाप, बिना किसी नाटक के, बिना किसी विस्फोट के, उन जगहों से बाहर निकल जाना जहां तुम्हारी कद्र नहीं है। यह कोई हार नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह तुम बता रहे हो कि मैं अपनी कीमत जानता हूं और मैं उससे कम पर नहीं बिकूंगा। बार बार तुम्हें यह महसूस कराना कि तुम मायने नहीं रखते, यह एक जहरीला रिश्ता होता है। यह रिश्ता तुम्हारा आत्मविश्वास चूस लेता है, तुम्हारी खुशियां चुरा लेता है, तुम्हें एक कोने में पटक देता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तुम उसके लिए काफी हो, वह रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। सच्चे रिश्ते सुरक्षा देते हैं। वे कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही बहुत हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। जीवन बहुत छोटा है कि उसे उन लोगों के पीछे लगा दिया जाए जो तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, जहां ना तुम्हें बोलने से पहले सोचना पड़े, जहां तुम्हें अपनी हर बात को तौलना पड़े। वहां तुम जी नहीं रहे हो, वहां तुम सिर्फ जीवित हो। और जीवित रहना और जीना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य बदलाव। यह इतना सरल सत्य है, फिर भी हम इसे स्वीकार करने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ स्थिर रहे, वैसा ही रहे जैसा था। पर ब्रह्मांड का हर कण बदल रहा है, समय की हर सांस बदल रही है, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारे आसपास के लोग बदल रहे हैं। इसे मान लेना ही सच्ची समझदारी है। और सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करके इसमें समायोजित होकर चलना सीख लेते हो। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो दुख होता है, यह सहज है। पर उस दुख में फंसकर रह जाना, वहीं रोते रह जाना, यह तुम्हारी कमजोरी है। याद रखना,
कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं होता कि उसके बिना तुम रुक जाओ। तुम तो पूरे ब्रह्मांड के एक अंश हो। तुम में वह शक्ति है कि तुम अपने आप खड़े हो सकते हो। बस अपने अंदर उस शक्ति को पहचानो। धीरे धीरे अकेले रहना सीखो, अपने साथ समय बिताना सीखो, अपने आप को जानना सीखो। जब तुम अपने हो जाते हो तो फिर किसी की मौजूदगी या अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को नहीं हिला सकती। समय के साथ बदलना सीखना यानी हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना, अपने कर्मों को, अपनी सोच को, यह सबसे बड़ी कला है। जो लोग यह कला नहीं सीखते वे पुरानी यादों, पुराने गिले शिकवों, पुरानी आदतों के कारावास में जीते रहते हैं और तब वे यह सोचते हैं कि किस्मत खराब है, पर वे नहीं देखते कि उन्होंने खुद अपनी किस्मत लिखने से इनकार कर दिया। कर्म पर भरोसा करने वाला हर सुबह एक खाली स्लेट लेकर खड़ा होता है। वह उस पर नए शब्द लिखता है, नए लक्ष्य गढ़ता है। उसे पता है कि अगर उसने कल कुछ छोड़ा था तो आज नई शुरुआत है। इसलिए देर नहीं होती कभी। एक कदम अभी से उठाओ। वह कदम तुम्हें बाकी का रास्ता दिखा देगा। और जब कोई तुम्हें तुम्हारी औकात का ताना दे तो उसे अपनी ऊर्जा मत देना। वे ताने उन लोगों के हथियार होते हैं जिनके पास अपनी उपलब्धियां नहीं होती, इसलिए वे दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों में मत आना, अपना काम करते रहना, इतनी मेहनत करना कि एक दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे लिए बोलने लगे। और जब वह दिन आएगा तो वही लोग जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे उदाहरण देने लगेंगे। यह संसार का नियम है। सफलता का सम्मान सबको करना पड़ता है, चाहे वे चाहें या न चाहें। इसलिए बस चुपचाप अपने काम में लगे रहो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। याद रखना, मन की शांति ही सबसे बड़ी पूंजी है। बिना इसके न पैसा सुख देता है, न रिश्ते, न सफलता। तुम लाखों कमा लो, पर अगर तुम्हारा मन हर वक्त बेचैन है तो तुम दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। शांति के लिए बाहर कुछ ढूंढना बंद करो, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम बस उसे खोजो। दूसरों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि तुम अपने कल के मुकाबले आज बेहतर हो। रोज सुबह उठो और अपने आप से पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा अधिक समझदार हूं, थोड़ा अधिक दयालु हूं, थोड़ा अधिक मजबूत हूं? अगर हां, तो तुम सही रास्ते पर हो। और सबसे बड़ी सफलता वह है जहां इंसान और इंसानियत दोनों बचे रहें। यानी तुम इतने सफल हो जाओ कि तुम्हारे पास शक्ति हो, पर उस शक्ति का उपयोग दूसरों को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उठाने के लिए करो। तुम इतने अमीर हो जाओ कि तुम्हारे पास दान करने के लिए हो, पर दान में अपना अहंकार न जोड़ो। तुम इतने ज्ञानी हो जाओ कि तुम दूसरों के अज्ञान पर हंसो नहीं, बल्कि उन्हें समझाने का मार्ग खोजो। यही असली मानवता है। यही वह चीज है जो तुम्हें पशुओं से अलग करती है। इसलिए अपने लक्ष्य बनाओ, पर साथ ही यह भी सुनिश्चित करो कि वे लक्ष्य तुम्हें इंसान से राक्षस न बना दें। क्योंकि अंत में लोग ये नहीं भूलते कि तुमने कितने पैसे कमाए, लोग ये भूलते नहीं कि तुमने उनके जीवन को कैसे छुआ। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे द्वारा किए गए भले कामों से बनेगी, न कि तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किए गए नामों से। इसीलिए जियो ऐसे कि तुम्हारी कहानी सुनने वालों के दिल में उम्मीद जगे। चलो ऐसे कि तुम्हारे पीछे आने वालों को रास्ता दिखे, और मरो ऐसे कि तुम मरने के बाद भी जीवित रहो, लोगों की यादों में, उनके दिलों में और उन अच्छे कामों में जो तुमने किए। यही सबसे बड़ा जीवन है, यही सबसे बड़ी सफलता है। और यह सब कुछ तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। बस उसे जगाने की, बाहर लाने की और जीने की देर है। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां दुनिया की हलचलें बेमानी हो जाती हैं, जहां हर इंसान अपने असली रूप में दिखता है, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी ढोंग के। वह स्थान क्या है? वह है वह घड़ी जब तुम पूरी तरह अकेले होते हैं। रात का वह पिछला पहर
जब घर में सब सो चुके होते हैं और तुम जागते हो, या वह सुबह का वह क्षण जब सूरज अभी निकला ही हो और पक्षियों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई न देता हो। उन पलों में तुम्हारे सामने तुम्हारा अपना मन खुला पड़ा होता है, जैसे कोई खाली कॉपी। और तब तुम देखते हो कि असली युद्ध कोई बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है। वह युद्ध तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारे विवेक के बीच, तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी विनम्रता के बीच, तुम्हारे डर और तुम्हारे साहस के बीच। जो व्यक्ति इस युद्ध में विजयी हो जाता है, उसे बाहर की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। इसीलिए देखो, सच्ची शिक्षा वह नहीं जो तुम्हें किताबें देती हैं। सच्ची शिक्षा वह है जो तुम्हें यह समझाए कि तुम अपने अकेलेपन के साथ कैसे शांति से रह सकते हो। हम सबके जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है। सब दरवाजे बंद लगते हैं, हर कोशिश असफल होती दिखती है। उन क्षणों में अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे वापस लौट जाते हैं या वहीं बैठ जाते हैं। पर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो उस अंधेरे में भी एक छोटी सी लौ जलाए रखते हैं अपने भीतर। उन्हें पता होता है कि जब सब दरवाजे बंद हों, तब या तो कोई नया दरवाजा बनाना सीखना होता है या फिर इंतजार करना सीखना होता है। और यह इंतजार कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं बल्कि एक सक्रिय तैयारी होती है। वे तैयारी करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपने आप को निखारते रहते हैं। और फिर जब वह एक दरवाजा खुलता है, जो हमेशा खुलता है क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, वे इतने तैयार होते हैं कि बस निकल पड़ते हैं। याद रखना, असफलता एक घटना है, व्यक्ति नहीं। तुम असफलता नहीं हो, तुम वह व्यक्ति हो जिसने कुछ प्रयास किए और वे प्रयास उस बार सफल नहीं रहे। बस इतना। असफलता तुम्हारी पहचान कभी नहीं बननी चाहिए। वह तो बस एक पड़ाव है। रुको, सांस लो, अपने पैरों को पोंछो और फिर चल पड़ो। रास्ता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब बात करते हैं उस सूक्ष्म जहर की जिसे हम तुलना कहते हैं। तुमने देखा होगा, आजकल हर पल हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। किसके पास बड़ा घर है, किसकी गाड़ी महंगी है, किसने बेहतर जॉब पाई है, किसके बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यह तुलना कभी खत्म नहीं होती क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होगा। और इस तुलना में हम खुद का सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। हम अपनी अनूठी पहचान खो देते हैं। सोचो, एक गुलाब और एक चमेली में कभी कोई तुलना नहीं करता। एक को अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, दूसरे को उसके रंग से। दोनों अलग हैं, दोनों सुंदर हैं। ठीक वैसे ही हर इंसान अलग है, अलग क्षमताओं के साथ। किसी को लिखने की कला आती है, किसी को बोलने की, किसी को लोगों से मिलना आता है, किसी को अकेले सोचना, किसी को गाना आता है, किसी को चुप रहना। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है, अपने समय पर, अपने रास्ते से। इसलिए दूसरों की थाली देखकर अपनी भूख मत गंवाओ, अपने ही पकवान का स्वाद लेना सीखो। एक और गहरी बात, सच्चाई का बोलना। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी संकोच, बिना किसी लाग लपेट के सच बोलते हैं, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता। सच अक्सर कड़वा होता है, वह चोट पहुंचाता है। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी ताकत उन्हीं लोगों में होती है जो सच को स्वीकार करने और सच को बोलने का साहस रखते हैं। क्योंकि झूठ की एक सीमा होती है, उसे संभालना पड़ता है, उस पर और झूठ लादने पड़ते हैं और फिर एक दिन वह पूरा झूठ का महल ढह जाता है। जबकि सच सीधा, सरल और अटल होता है। तुम्हें कुछ संभालना नहीं पड़ता, तुम बस कह देते हो जो है। शुरू में कठिन लगता है, पर आदत पड़ने पर यह सबसे हल्का तरीका होता है जीने का।
और हां, सच बोलते समय थोड़ी मिठास मिला देना। बात सीधे मुंह नहीं, पर सीधे दिल से कहनी चाहिए। सच्चाई कटुता के साथ नहीं आती, वह स्पष्टता के साथ आती है। यह भेद समझ लेना। इन सबके बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृतज्ञता का भाव। हम इतना ध्यान उन चीजों पर लगा लेते हैं जो हमारे पास नहीं है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो हमें मिला हुआ है उसकी कीमत हम समझ ही नहीं पाते। एक आंख जो देखती है वह लाखों का तोहफा है। कान जो सुनते हैं, हाथ पैर जो चलते फिरते हैं, एक छत जो सिर पर है, एक मां जो चिंता करती है, एक दोस्त जो मानता है, यह सब छोटा नहीं है। यही तुम्हारी जमीन है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होना जानता है उसके जीवन में सुख अपने आप प्रवेश करता है, क्योंकि कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है जो अधिक अच्छी चीजों को खींच लाती है। हर सुबह उठकर 3 चीजें गिनने की आदत डालो जिनके लिए तुम आभारी हो। तुम्हारा पूरा दिन बदल जाएगा। तुम वह सुख पाने लगोगे जो पैसे से नहीं, प्रशंसा से नहीं, बल्कि सिर्फ अनुभव से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, कृतज्ञता तुम्हें शिकायतों से बाहर निकालती है। शिकायत एक दलदल है, कृतज्ञता एक नाव। हमने रिश्तों की बात तो बहुत की, पर एक और पहलू है, स्वयं से रिश्ता। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह तो दिखता है, पर हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह कोई नहीं देखता, सिर्फ हम देखते।